बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का फिजिक्स का आज हमारा 9th लेक्चर है, जिसमें हम साउंड जो सेकंड हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो वेव्स के बारे में था, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था रिपल टैंक के अंदर, और वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, साउंड क्या होता है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और उसकी किस तरह की करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसके बाद फिर डिटेल में हम आगे चैप्टर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले जिस तरह की हमारी डेफिनेशन है, साउंड जो है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होता है। जिस तरीके से आमतौर पर अगर हम देखें तो वेव्स जो हैं वो किसी ना किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा हो रही होती हैं, इसी तरीके से साउंड वेव्स या साउंड जो है वो भी किसी ना किसी बॉडी के वाइब्रेट करने से पैदा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी वो साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी। जैसा कि हमारे पास अगर हम देखें तो जब इंसान बोलता है तो वोकल कॉर्ड्स जो है उनसे आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो भी वाइब्रेशन कर रही हैं, वाइब्रेशन से वो भी आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा अगर किसी चीज़ के ऊपर जोर से पुश किया जाए, उसके ऊपर उसको ज़रब लगाई जाए तो वो भी वाइब्रेट करते हैं और उससे फिर आवाज़ पैदा होती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा हो रही होती है। अब यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे 2-3 और उसके अंदर स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आवाज़ पैदा होती है और उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक ट्यूनिंग फोर्क लेंगे इस शेप में। अगर आपने अभी नहीं देखा तो आगे जाकर आप प्रैक्टिकल्स जब करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो उसमें आपको एक ट्यूनिंग फोर्क आप देखेंगे भी, उसको यूज़ भी करेंगे। ये यू शेप का एक मेटल का बना हुआ है एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जो कि इसको ट्यूनिंग फोर्क का नाम दिया है। इसको ये इसके जो 2 प्रॉन्ग्स होते हैं इस शेप का ये होता है, और इसको हम किसी रबड़ के पीस से या लकड़ी के पीस से टकरा के तो वाइब्रेट करवा सकते हैं। तो जब इसको हम वाइब्रेट करवाते हैं तो वो भी आवाज़ पैदा करता है। अगर आप उसको किसी चीज़ से टकराने के बाद अपने कान के पास लेकर आएंगे तो आपको उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, और ये बिल्कुल गूंज की तरह की आवाज़ होगी, गुनगुनाहट होगी, उस तरह की आवाज़ से प्रोड्यूस होती है। तो इसका एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हो कि इससे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है या नहीं है, ये वाइब्रेट कर रही है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी लकड़ी के पीस से एक पीस की साइड को टकराते हैं, और आप 2 तरीके से उसको चेक कर सकते हो। पहला ये है कि धागे के साथ टेबल टेनिस की जो बॉल है वो बिल्कुल लाइट वेट होती है, उसको लटका लें, और उसको आप जब ट्यूनिंग फोर्क के पास लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो उसको टच करेगा, और टच करने से वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि चूंकि वो वाइब्रेट कर रहा था ट्यूनिंग फोर्क, उससे वाइब्रेशन पैदा हुई, और उस वाइब्रेशन की वजह से फिर आगे बॉल जो है उसने भी वाइब्रेट किया। या दूसरी उसकी एग्जांपल इस तरीके से होगी कि आप एक ग्लास ले लें, ग्लास के अंदर आप उसको हाफ फिल कर लें पानी से, और पानी से उसके भरने के बाद ट्यूनिंग फोर्क लेकर उसको जब टकराएंगे सरफेस पे, और किसी भी सरफेस पे, और रबड़ की सरफेस हो सकती है या लकड़ी की, और उसके बाद जब पानी के ग्लास की सरफेस के ऊपर आप टच करेंगे उसको, तो आप देखेंगे आपको स्प्लैशेस या छींटे उड़ते हुए महसूस होंगे। यानी उससे भी जब वो वाइब्रेट किया तो उससे भी वो उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया, और आवाज़ ऑलरेडी हमने देखा था कि उससे आवाज़ पैदा हो रही थी। जब अपने कान के पास करके देखा है तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये चीज़ रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो आवाज़ प्रोड्यूस करती है। ये हो सकता है कि आमतौर पे हम आवाज़ वो ना सुन सकें, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन हियरेबल फ्रीक्वेंसी रेंज से कम या ज़्यादा हो। तो क्योंकि इंसानी कान जो है वो एक लिमिट तक आवाज़ सुन सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी आवाज़ हमें सुनाई ना दे सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसकी रीजन कुछ और हो सकती हैं। इससे आगे हम चलते हैं। अब अगला हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्टिविटी है, उसके अंदर हम देखते हैं कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड की जो वेव्स हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल नेचर की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो साउंड वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अब प्रूव करेंगे या एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी में देखेंगे। अगर आपसे ये सवाल आ जाता है कि प्रूव करें एक्सपेरिमेंट से कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, तो आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे या ये आंसर में लिखेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक बेल जार का सिस्टम ले लेना है। बेल जार शीशे का जार होता है जिसके अंदर बेल को फिक्स किया जा सकता है। उसका मकसद क्या होता है, उसमें से एयर बाहर नहीं आ सकती या उसमें से एंटर नहीं हो सकती, वो इतना टाइटली उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया होता है। तो उसमें हम एक बेल हैंग कर लेते हैं और उससे केबल्स निकाल के, वायर निकाल के पावर सप्लाई से अटैच कर दी जाती हैं। इससे आगे जब उसकी पावर सप्लाई ऑन की रहती है तो हम देख सकते हैं कि उससे आवाज़ क्लियर, बेल के चलने से आवाज़ क्लियर हमें आ रही होगी। बेल वाइब्रेट करेगी और उसकी वाइब्रेशन से आवाज़ प्रोड्यूस होगी जो कि हम सुन सकते हैं। अब आपने करना क्या है, उसमें नीचे हम लोग वैक्यूम पंप को अटैच कर सकते हैं। जब वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो वो बेल जार के अंदर से या जार के अंदर से जो शीशे का जार है एयर को सक करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे एयर अंदर से निकलना शुरू होगी वैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे आवाज़ कम होती जा रही है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मीडियम जो एयर था वो अंदर
से कम हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जब अंदर से एयर सक हो जाएगी, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि बेल तो चल रही है, वाइब्रेट कर रही है, लेकिन हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसको कोई मीडियम ट्रेवल करने के लिए नहीं मिल रहा। जब एयर, अब इसको आप दोबारा चेक कैसे कर सकते हैं? आप दोबारा उसके अंदर एयर रिलीज कर दें। जैसे ही जार के अंदर एयर रिलीज की जाएगी, अगेन उनको मीडियम मिल गया है आवाज को, आवाज की वेव्स को ट्रेवल करने के लिए। तो जैसे ही उनको मीडियम मिला है, उन्होंने वाइब्रेशन स्टार्ट की और उन्होंने आवाज जो है वो ट्रेवल करना शुरू की और दोबारा आवाज आप सुन सकेंगे। तो बच्चे ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे। आप लोगों को वाइब्रेटिंग बॉडी से आवाज पैदा होती है, उसके लिए आप पहला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है। और आवाज को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपिगेशन के लिए हार्ड मटेरियल की जरूरत होती है, किसी मीडियम की जरूरत होती है। उसके लिए आपको एक दूसरा एक्सपेरिमेंट बता दिया है। इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें। कल डिटेल में मजीद हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।